अरे बेटा विनोद, कॉलेज जा रहा है तो टिफिन तो लेता जा। नहीं माँ, मुझे टिफिन नहीं चाहिए। मैं रोज तो ले जाता हूँ, आज नहीं चाहिए। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है। मैंने सुबह जल्दी उठकर तेरे लिए टिफिन बनाया है। अब अगर तू ये नहीं लेकर जाएगा तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा बेटा। क्या माँ, तुम भी एक दिन में टिफिन लेकर नहीं गया तो ऐसे कितना ही खाना वेस्ट हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए टिफिन। कॉलेज में सब मस्त कैंटीन का खाना खाते हैं। तुम ही हो कि रोज टिफिन ले जाने के लिए जिद करती हो। विनोद की माँ शांति जबरदस्ती टिफिन विनोद के बैग में रख देती हैं। 2 दिनों के बाद विनोद एक पाव भाजी सेंटर पर बैठा हुआ होता है। तब उसकी दोस्त सुरभि कहती है, अरे विनोद, तुम्हारे बैग में क्या है? अरे ये तो टिफिन 2 दिन पहले का है। अरे यार, मैं तो इसे निकालना ही भूल गया। अब तो खराब हो गया होगा। माँ ने जबरदस्ती बैग में रख दिया था। कितनी बार उनसे कहा है कि रोज रोज टिफिन मत दिया करो, लेकिन माँ है ना, सुनती ही कहाँ है। अरे तो ठीक है ना, माँ इतनी प्यार से तुम्हारे लिए टिफिन बनाती है तो तुम्हें लाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन देखो ना, कॉलेज में सब कैंटीन में खाते हैं और मैं क्लासरूम में बैठकर टिफिन खाता हूँ। अब मैं कोई स्कूल जाने वाला लड़का तो नहीं हूँ ना, रोज रोज माँ का टिफिन खाने के लिए। माँ को ये बात समझनी चाहिए। ठीक है यार, अब वो माँ है, उनको फिक्र है तेरी। अच्छा चल छोड़, हमारे लिए तो पाव भाजी ऑर्डर दे दे जल्दी से, बहुत भूख लगी है। हाँ, बस ये खाना पैक कर आता हूँ और देता हूँ ऑर्डर। विनोद रास्ते के किनारे वो खाना फेंक देता है और पाव भाजी का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर के बाद विनोद और सुरभि पाव भाजी खाकर बाहर आते हैं। तब वो देखते हैं कि एक भिखारी विनोद का फेंका हुआ बासी खाना खा रहा है। फिर इसको देखकर सुरभि कहती है, अरे ये तो तुम्हारा फेंका हुआ खाना है ना? हाँ, लेकिन ये तो खराब हो गया है। अगर ये इसे खा लेगा तो ये बीमार हो जाएगा। हाँ चलो उसे रोकते हैं। फिर उसके पास जाकर विनोद कहता है, अरे तुम ये खाना क्यों खा रहे हो? इसे मत खाओ, ये खराब हो चुका है। ये 2 दिन पुराना है। भैया, ये खाना 2 दिन पुराना होगा, लेकिन मेरी भूख 8 दिन पुरानी है। 8 दिनों के बाद मेरी नजरों को खाना नसीब हुआ है। मुझे खाने दीजिए। अरे ये खाना खाकर तुम बीमार हो सकते हो। तुम्हें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इतने दिनों के बाद खाना मिला है, अभी मुझे पेट भरना जरूरी है। तो ये कहाँ सोचूं कि खाना खाकर मैं बीमार पड़ सकता हूँ। आप लोगों को क्या है भैया, आप लोगों को क्या पता कि 8 दिन भूखा रहने के बाद मिले हुए खाने की कीमत क्या होती है। आप लोगों को दिन में 4 बार खाना नसीब होता होगा, लेकिन हमें कितने कितने दिन खाना देखने को भी नहीं मिलता। भगवान ने आपको इतना दिया है तो इसकी कद्र कीजिए। खाना ऐसे खराब मत होने दीजिए। ये खाना आपकी माँ ने बनाया होगा ना। आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपकी माँ है और वो आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैंने तो कभी मेरे माँ का चेहरा भी नहीं देखा, माँ के हाथ का खाना तो दूर की बात है। भिखारी की ये बात सुनकर विनोद और सुरभि को बहुत दुख हुआ। विनोद ने भिखारी का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर बिठाया और उसके लिए पाव भाजी का ऑर्डर दिया। विनोद ने भिखारी को पेट भरकर पाव भाजी खिलाई और ऊपर से पैसे भी दिए। उस भिखारी को देखकर विनोद को खाने की अहमियत पता चली। फिर घर आकर उसने हाथ जोड़कर माँ से माफी मांगी और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे खाने की अहमियत का पता नहीं था। उस दिन मैंने तुमसे कहा कि एक दिन का खाना वेस्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 8-8 दिन तक खाना नहीं मिलता। आप इतने प्यार से मुझे सुबह सुबह टिफिन बनाकर देखती हैं। अब मैं हर रोज आपका बनाए हुआ टिफिन ही लेकर जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें समझ आ गया कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्हें हफ्तों तक खाना नसीब नहीं होता, लेकिन तुम उन किसानों के बारे में भी सोचो जो अपने खेत में महीनों तक मेहनत करके फसल उगाते हैं और हमारे लिए अनाज बनाते हैं। हमें उनकी मेहनत की भी तो कद्र करनी चाहिए। चाहे जैसा भी मौसम हो, वो कभी अपने काम से नहीं चूकते। एक बार के लिए सोचो कि अगर किसानों ने फसल उगाना बंद कर दिया तो हमारी थाली में रोटी कहाँ से आएगी। इसलिए हमेशा तुमसे कहती थी कि खाने की कीमत करना सीखो। देर से ही सही, लेकिन तुमने ये बात समझ ली। मेरे लिए तो यही बहुत है बेटा। उस दिन के बाद से विनोद ने कभी भी खाना वेस्ट नहीं होने दिया। अगर कोई उसे खाना वेस्ट करते हुए दिखता तो वो उसे भी ऐसा करने से रोकता और खाने की अहमियत समझाता।
हम सबको भी खाना और किसानों की मेहनत की कीमत करनी चाहिए। खाने को कभी भी वेस्ट करना नहीं चाहिए।